Welcome students. Today our topic, can you find the mass of the moon, yes or not। तो हम इस टॉपिक को आज करने लगे हैं। द टॉपिक नंबर 5.11 ऑफ टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 5। Yes, we can also find the mass of the moon. For this we must know the value of gravitational constant, which is capital G, radius of the moon, the value of gravitational acceleration on the surface of the moon। मतलब कि हम आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिवर्स में मास फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी और मास ऑफ द अर्थ के टॉपिक में पढ़ा था। वहाँ पर हम एक मोमेंट के लिए वहाँ उसके रेफरेंस से बात करते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मून, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये है F = G कैपिटल M स्मॉल m इंटू स्मॉल m। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मून ऑन इट्स सरफेस। हम इस मकसद के लिए कंसीडर करते हैं कि एक मास m है, स्मॉल m, जो कि सरफेस ऑफ द मून पर रखा हुआ है, जस्ट लाइक जैसे कि हमने मास ऑफ द अर्थ के ऊपर देखा था, और ये रेडियस ऑफ द मून है। ठीक है, तो दो बॉडीज m और कैपिटल M मतलब मून और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान दो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, F = G M कैपिटल साथ में छोटा सा m और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m और मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय r², मीन बिकॉज इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो रेडियस ऑफ द मून इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मून, वेयर m कैपिटल साथ बेस में m मास ऑफ द मून। अब इस मकसद के लिए एज वी नो F = वेट, देन W = mg। जब किसी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने अर्थ के ऊपर देखा था, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसको जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू इट्स वेट होती है, तो यहाँ पर मून के लिए भी यही कॉन्सेप्ट W = mg, वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब वो वेट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी से हमने फाइंड आउट की, वही ये फोर्स अब हमने इसको रिप्लेस F कर दिया विद mg, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द मून सरफेस। अब mg = कैपिटल G कैपिटल M और मल्टीप्लाई स्मॉल m एंड ओवर r² विच इज द रेडियस ऑफ द मून। m small cancel with m small, now G = capital G M capital over r² which is radius of the moon। अब m हमने साइड पर कर लिया कैपिटल, जो कि मास ऑफ द मून के लिए स्पेसिफाई किया हमने, G_r² over capital G। अब कैपिटल M G_r² over capital G, we can find the mass of the moon। We let an object is placed on the surface of the moon and radius of the moon is capital R and mass of the moon is capital M and mass of the object is capital small m। Then by taking the capital G value, radius of the moon and G at the surface of the moon, we can find the mass of the moon। In this way we can find the mass of every object in the universe if we have its radius and G at its surface। थैंक यू स्टूडेंट। आज के टॉपिक में अगर आपको बात कोई अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।